नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग 11 अशोक मार्ग पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबकी मांगे होंगी पूरी, आम जनता को लेकर चलने की बातें करते हैं। घोषणा तो बहुत होती हैं और वादे भी बहुत होते हैं, जिम्मेदारी कितनी निभाई जाती है और वादे कितने पूरे होते हैं, ये आप जमीनी स्तर से हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ देखते हैं। आज हमारे बीच में है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई। 5 साल पहले जो वादे किए गए थे वो वादे अभी भी अधूरे हैं। तो यहाँ पर पूरे प्रदेश से जिला से महिलाएं आई हैं अपनी मांगों को लेकर के और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की मांगे हैं जो अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं हुई है और आगे की ओर क्या सरकार ने वादे किए और किस तरीके से संभावना दी है। आपका स्वागत है। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं गोरखपुर से आई हूँ। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे। तो यहाँ पे आप कब से आई हुई हैं? हम लोग कल आए हैं। यहाँ पर हमारी बैठक चली है। कल कार्यालय पे हमारी समस्त जिलों से हमारी आंगनवाड़ियाँ आई थी, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष। तो हम लोग यहाँ आए हैं, कल हमारी बैठक चली है। तो हम लोगों का जो सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वादे पर वादे हो रहे हैं, जबकि गोरखपुर के हम हैं, उन्हीं के सीएम सिटी लोग आज बोल रहे हैं कि सीएम सिटी गोरखपुर, उसी सीएम सिटी से हम आए हुए हैं। और हमारे सांसद जी, जब मुख्यमंत्री जी सांसद जी थे, वो हमारे विकास भवन में धरने चल रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी सांसद जी आए और कहे कि जब हमारी सरकार आएगी तो 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देने का हमारी सरकार काम करेगी। 120 दिन हम ये अपनी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उनके 120 दिन क्या 4.5 साल उनके कार्यकाल बीत गए, लेकिन उनके 120 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। और 2018 में भी उन्होंने वादा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मैं आंगनवाड़ियों का मानदेय दूना करूंगा, वो भी नहीं किया गया। फिर 2019 में फिर कहा गया कि मैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 फरवरी इसी लोक भवन में कहा गया, तो उसमें भी नहीं वादे पूरे हुए। फिर 15 अगस्त के दिन वो कहे कि मतलब हम आप लोगों का मानदेय 1500 बढ़ा रहे हैं। 1500 मानदेय सरकार ने बढ़ाया नहीं, वादे पर वादे सरकार कर रही है और मानदेय नहीं बढ़ाया गया हम लोगों का। और नहीं जो मानदेय बढ़ाया गया उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में कहे कि देना है हम लोगों को। तो वो प्रोत्साहन राशि में तमाम ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, तमाम ऑप्शन दिए गए हैं कि आप पोषण ट्रैकर लोड करेंगी तब आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जब आप 100% पोषण ट्रैकर लोड करेंगी। पोषण ट्रैकर 100% हमारे लाभार्थी हैं, जबकि 40% हमारे लाभार्थी का राशन दिया जा रहा है। हमारी गर्भवती, गांव की जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं वो राशन से वंचित हो जा रही हैं। हम 12 गर्भवती, 13 गर्भवती, 12 धात्री को पंजीकृत करते हैं, उनको टीकाकरण करवाते हैं, उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 6 गर्भवती महिलाओं का राशन दिया जा रहा है। वो भी एक बार राशन आएगा तो 2 महीने 3 महीने का गैप करके राशन आएगा। और एक तरफ सरकार कह रही है कि आप पोषण ट्रैकर, तो बताइए जब राशन वो नहीं देंगे तो हम पोषण ट्रैकर फीडिंग कहाँ से करेंगे। और जहाँ पर ऐसे एरिया में आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, आंगनवाड़ियाँ इतनी अनुभवी नहीं है, हम लोग अनुभवी है, काफ़ी पढ़े लिखे आज के जनरेशन में है, लेकिन पहले की जो आंगनवाड़ी है वो मोबाइल भी चलाना सही से नहीं जानती हैं, वो पोषण ट्रैकर लोड कहाँ से करेंगी। सरकार के हम सारे काम कर रहे हैं, हम लोग एकदम काम करते करते इतना काम, कोविड-19 ड्यूटी जब हम लोग घरों में बैठे हुए थे उस समय हम लोग घर घर जा कर के कोविड-19 की ड्यूटी किए। कितनी बहनें हमारी डेथ कर गई। इसमें सरकार को काम नहीं दिख रहा। बीएलओ का काम इस समय चल रहा है कि आप गरुड़ ऐप डाउनलोड करिए, गरुड़ ऐप से आपकी ऑनलाइन वो होगा, बीएलओ का काम होगा। सरकार केवल काम बढ़ा रही है, लेकिन हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। जबकि हम लोग बहुत उम्मीद के साथ, सपा की गवर्नमेंट थी, 800 रुपया अखिलेश जी बढ़ाए हुए थे, लेकिन हम लोगों की इतनी उम्मीदें जगी थी कि हमारी भाजपा की गवर्नमेंट आएगी, हम लोगों का मानदेय बढ़ाएगी, हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय देगी। लेकिन हम लोगों को क्या, हम लोगों को खाली हाथ, यहाँ तक कि हमारी 62 साल की जो बहनें निकाली गई हैं उनको खाली हाथ घर भेज दिया गया है। उनको कोई ना एक मुश्त धनराशि ना कुछ दिया गया। और भी प्रदेशों में उनको, जो बहनें रिटायर हुई हैं उनको धनराशि दी गई है 2 लाख 3 लाख, और उनका मानदेय भी अच्छा है, 10,000 12,000 कहीं कहीं मानदेय। लेकिन केवल उत्तर
उत्तर प्रदेश में ही राज्य सरकार के द्वारा केवल 1,000 रुपया मानदेय दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा 4,500 मानदेय दिया जाता है। अपना मानदेय बढ़ाने के लिए कहा गया था। हमारी मानदेय सरकार के द्वारा तो कहा जाता है हम आपका मानदेय दूना करेंगे, दूना नहीं करेंगे तो भी 10,000 से 9,000 से ऊपर 10,000 करेंगे, जबकि सरकार द्वारा बैठक भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी पदाधिकारी प्रदेश की कमेटी बैठी हुई थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन एक भी वादे मुख्यमंत्री जी जो कहे आज तक एक भी वादे पूरे नहीं किए। इसीलिए हम लोग आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार को ये जानकारी देना चाहते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उसको मानदेय के रूप में कन्वर्ट करके हमारी उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख बहनों को उससे लाभान्वित करें। कितना वेतन मिल रहा है? अभी हम लोगों को 5,500 रुपया मिल रहा है। 5,500 मिल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? हम महोबा डिस्ट्रिक्ट महोबा से हैं। मेरा नाम है यास्मीन खातून है, आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। क्या मांगे लेकर के आप मंत्री जी के पास आई हैं? हमारी मांग यही है कि जो 4.5 साल होने को है, पूरा 5 साल होने को है, 6 महीने रह गए हैं ऐसे सरकार का, तो उन्होंने जो काम नहीं हम लोगों को जो वादा किया था 120 दिन का, वो अपने वादे के मुताबिक उन्होंने उनके 120 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। जो उन्होंने अभी इसी सितंबर माह में जो बजट जो 6 महीने का बजट पेश हुआ है उसमें कहा था कि सम्मानजनक मानदेय देंगे आंगनबाड़ियों को, लेकिन जो 1,500 रुपये बढ़ोतरी की है उसको प्रोत्साहन राशि दिया है, और प्रोत्साहन राशि जब कार्य करेंगे तभी प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो काम तो करती ही हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हम सब लोग काम करते हैं, लेकिन जो मोबाइल ऐप पर जो काम करने का मिलेगा तो क्या कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नहीं आते हैं और नहीं किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं वो, अगर उस पोषण टेकर पर फीडिंग, तो हम लोगों को उसका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सभी बहनों की तरफ से गुजारिश है, निवेदन है कि जो मानदेय उन्होंने जो प्रोत्साहन किया है 1,500 रुपये, वो मानदेय में कन्वर्ट किया जाए, मानदेय में दिया जाए। तो प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए कब अनाउंसमेंट करी थी उन्होंने? 15 अगस्त को। किसी को मिला अभी तक प्रोत्साहन राशि? नहीं, अभी नहीं मिला है। तो आप जितने कि देख रहे 15 अगस्त को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन 15 अगस्त से सितंबर हो गया, अभी तक किसी को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। और भी जिला की महिलाएं यहाँ पे आई हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभावती है। कहाँ से आई हैं आप? मैं जनपद सिद्धार्थनगर से आई हूँ, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन प्रदेश महामंत्री हूँ। तो कल आपके लोगों की मंत्री जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई है? नहीं, हम सांसद जी से मुलाकात हुई। सांसद जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दिए हैं, और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग किए हैं। सांसद जी का नाम बताइए। हम सांसद जगदम्बिका पाल। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई जो सरकार के द्वारा ये प्रोत्साहन राशि की गई है इसकी मैं सिफारिश करूंगा, बात रखूंगा और वार्ता भी आप लोगों को करूंगा। हाँ, आश्वासन दिया गया है। निर्धारित कोई आपको आंसर नहीं दिया गया? नहीं, अभी कोई निर्धारित आंसर नहीं दिया गया। क्या मांगे हैं आप लोगों? मांगे यही है कि जो प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा हम बहनों को सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, तो ये प्रोत्साहन राशि मुझे स्वीकार नहीं है। उसके भले वो ना दें वो ठीक है, लेकिन प्रोत्साहन राशि मुझे स्वीकार नहीं है। इसको लेकर के हमारी बहनों में बहुत आक्रोश है, आक्रोश व्याप्त है कि आपने 5 साल में जाकर के बड़ी लंबी लंबी बात किया था, पूर्व के सरकार में इसके पहले आपने लंबी लंबी बात किया और हम लोगों को बड़ा ही विश्वास आपने दिलाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको मानदेय देंगे, अच्छा खासा मानदेय देंगे। दूसरे सरकार पे आपने आरोप लगाया और आज आप वो सारा वादा करके हम लोगों के बीच में आप भूल गए। तो हम ये मांग करते हैं कि जो आपने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में, आपने जो लिखित में दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको मानदेय दूंगा, सम्मानजनक दूंगा, तो आप अपने घोषणा से जो आपने वादा किया उससे मुकरिए नहीं, वो वादा आप पूरा करिए, तब तो ये 4.25 लाख बहनें आपके साथ रहेंगी। वरना आपने घोषणा को अपने नहीं पूरा किया तो भाई आपने सभी सरकारों को देखा है, किसी की बपौती नहीं है। कल वो थे, परसों वो थे, कभी आपका दिन वापस आएगा और ये 4.25 लाख बहनें आपको सबक सिखाएंगी, ऐसा नहीं है।
तो ऐसे हमारे बहनों को के साथ विश्वासघात ना करें, इनके साथ छलवा ना करें और झुंझुना पकड़ाने का काम ना करें हमारी बहनों के साथ। यानी कि जब इनकी पार्टी बनने वाली, जो उन्होंने वादे किए थे आपका 120 दिन में आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हुए। 5,500 रुपए आप लोगों को वेतन मिलता है, तो इस महंगाई के ज़माने में जिस तरह के 1,000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए पार आपका पेट्रोल है, 200 रुपए के पार आपका सरसों का तेल है, तो किस तरीके से जीवन यापन करते हैं आप लोग? अब जीवन यापन हम कितनी कठिन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी बहुत सी ऐसी भी बहनें हैं जो शिक्षा से उनके बच्चे वंचित हो जाते हैं, बच्चों का इलाज तक वो नहीं करवा पाती हैं, उनके घर में साग सब्जियाँ, उनके घर में अच्छी तरीके से भोजन नहीं बच्चों को करवा पाती हैं। उन्हें क्या दर्द है मुख्यमंत्री को, जो अपने मुख्यमंत्री का काम होता है कि प्रजा को सुखी करना, ये नहीं है कि प्रजा को इतना प्रताड़ित कर दो कि आत्महत्या कर ले। इतनी सारी बहनें हैं हमारी दुखी हो जा रही हैं, समय से मानदेय मिलता नहीं है, वो भी मानदेय मिलता है तो जब समय गुजर जाता है उसके बाद मानदेय मिलता है, 2 महीना 3 महीना बाद मिलता है। तो बहुत ही इन सरकार के द्वारा इतना हम लोगों को टॉर्चर किया गया इन 5 साल में कि हम एकदम आजिज हो गए, हमारी बहनें एकदम निराश हो गई हैं। और कभी सपने में हम नहीं सोचते थे कि योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह का करेंगे। बड़ी विश्वास के साथ हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि हमको इस सरकारों को बदलना है, हमको ऐसी सरकार लाना है कि जो हमारी महिलाओं का सम्मान करें, और इन्होंने वादा किया था कि हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आज ये अपना वादा भूल गए, क्योंकि कुर्सी मिल गई, वादा भूल गए। तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमारी बहनें परिवर्तन करेंगी और निश्चित है परिवर्तन होगा, ये मुझे विश्वास है। अगर इन्होंने अपना फैसले को बदला नहीं, हमारी बहनों का सम्मान किया नहीं। सांसद जी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, तो कितने दिन में उन्होंने वादा किया है कि आप लोगों की मांगे? उन्होंने बहुत जल्दी दिया है कि मैं बहुत जल्दी आश्वासन करूंगा, इसको बैठूंगा और मैं बताऊंगा, इस पर वार्ता करूंगा कि जैसे माननीय मोदी जी ने 1500 दिया है, उसी तरह आप जो 1500 की घोषणा की हैं उसको मानदेय में कन्वर्ट करें। ये हमारे सांसद जी ने वादा किया है। आप कहाँ से हैं? मैं जनपद सहारनपुर से। हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वहाँ पे वैसे तो आंगनवाड़ी केंद्र तो वहाँ 3500 हैं। हमारी जो संगठन से जुड़ी हैं आंगनवाड़ी सहायिका एसोसिएशन से, वे अभी 500 की अभी सदस्यता हुई है और अभी लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई सरकारों से भी लड़ाई चल रही है और उधर अपनी मांग रखने के लिए भारत सरकार से भी चल रही है। आपका जैसा मानना है कि हम बहनों को अगर यहाँ पे, जैसे अभी मेरी माननीय मंत्री जी ने बात रखी है, हमारी संगठन की प्रभावती देवी जी ने, हमारी अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने बात रखी, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी। सिर्फ आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर सरकार चाहती है कि अपना फिर से सरकार को वापस आना है तो इन 4.25 लाख यूपी की आंगनबाड़ी बहनों को तो सम्मानजनक दर्जा देना ही पड़ेगा। और अगर सम्मानजनक दर्जा नहीं दे रहे हैं और इस प्रोत्साहन राशि को बार बार हम लोगों के साथ छलावा करेंगे तो हमें छलने वाला कभी धरती पे बचा नहीं है। वैसे ही वापस जाना है जैसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का वापसी हुई है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी 4.25 लाख बहनें सबक सिखा देंगी। और फिर भी हमारा एक आशा के साथ आपसे निवेदन भी करेंगे आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं माननीय सांसद डुबरियागंज जगदम्बिका पाल जी के माध्यम से, क्योंकि इस भाई ने हम लोगों की आवाज़ उठाने का काम भारत सरकार में भी हमेशा किया है, चाहे कांग्रेस की सरकार में रहे हों चाहे अब भाजपा की सरकार में रहे हों। इनसे हमें पूरा भरोसा है भाई जगदम्बिका पाल जी सांसद जी के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को बराबर सांसद में उठाते, सदन में उठाते रहते हैं। और इस बार जो उन्होंने कल हमें प्रलोभन दिया, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि बहन आप बिल्कुल निराश ना हो, आप इतनी दूर से चल के अपने जत्थे के साथ मेरे पास पहुंचे हैं, तो निश्चित है कि मैं कल या परसों में जब भी मुझे मुख्यमंत्री का समय मिल जाता है, हो सकता है आज ही शाम को मैं बैठूं उनके साथ और उनके साथ बैठ करके मैं जो आपकी धनराशि आपको दिया गया है प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपए, तो इस प्रोत्साहन रुपये को आपको मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में ना करके मैं इसे मानदेय में तब्दील कराने का भरसक प्रयास करूंगा। और अगर ऐसा मेरे भाई करा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहनें 4.25 लाख फिर भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके फिर चलने के लिए तैयार है। जैसे अभी फिर से मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया, लागू नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा ही करते रहेंगे तो आने वाला दिन जिस तरह से अखिलेश जी का हुआ है वापसी का, फिर से हम ये बहनें कमर कसेंगी और मैदान में उतरेंगे और सरकार के खिलाफ अपने जो है चुनाव प्रचार में बराबर अपना जो है सरकार को पीछे भेजने का काम करेंगे। कितने जिलों की महिलाएं आपके साथ में आई? हमारे जो यहाँ पे महिलाओं की जिले 25 जिलों की महिलाएं यहाँ पे कल बैठक में भाग ली थी। कितनी महिलाएं थी? यहाँ 45 महिलाएं हमारे साथ आई हुई थी।
तो जिस तरीके से आपने देखा सरकार बोलती क्या है और करती क्या है, वादे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन काम कितने होते हैं वो जमीनी स्तर से आपको दिखाया जा रहा है कि मानदेय को लेकर के जो वादे करे गए थे वो हुए नहीं। तो आज हम लोग आए थे 11 अशोक मार्ग पर आंगनवाड़ी महिलाओं से बात करने के लिए कि किस तरीके से उनकी वार्ता हुई है सांसद जी से और किस तरीके के वादे हुए। जितने भी वादे होते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग जब कार्य करते हैं और उनको पूरा आश्वासन दिया जाता है कि उनका वेतन बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा, हर चीज उनको मुहैया कराई जाएगी, तो जमीनी स्तर से वो वादे पूरे क्यों नहीं होते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।